हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कंपटीशन मार्केट में दुकानदारी कैसे करते हैं। दोस्तों ये स्किल आपको बहुत हेल्प करेगा किसी भी जगह दुकानदारी करने के लिए। तो कुछ पॉइंट आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, मान के चलिए एक प्रोडक्ट पकड़ लेते हैं जो आप भी बेचते हैं और सामने वाला भी बेचता है या आपका कंपटीटर भी बेचता है। तो जैसे मान चलिए एक प्रोडक्ट है दोस्तों, प्रोडक्ट दो तरह का मेनली होता है। एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो एमआरपी पर ही बेचना हमें होता है और दूसरा वैसा होता है जो थोड़ा फ्लेक्सिबल टाइप का होता है। तो जो एमआरपी पर ही बेचना होता है, जैसे 50 है तो 50 पे ही बिकेगा, तो उसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे हम भी बेचेंगे 50 में और कोई भी दुकानदार होगा तो 50 में ही बेचेगा। तो यहाँ पर कंपटीशन का कोई मतलब नहीं बनता है। ओके, दूसरा है फ्लेक्सिबल वाला प्रोडक्ट। जैसे मान चलिए 100 अगर एमआरपी लिखा हुआ तो उसको 90 और 85 में भी बेचा जा सकता है। तो वहां पे जो है सो आप मतलब डिपेंड करता है कि कैसे आप कस्टमर को जो सो रोकते हैं। अगर 100 एमआरपी है और आप 90 में तो सब बेच रहा है, अगर आप 85 में बेचते हैं और तब पर भी आपको प्रॉफिट होता है तो आप 85 में बेच दीजिए उसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप कंपटीशन को जो है मात दे सकते हैं। दूसरा एमआरपी वाला प्रोडक्ट पे भी कर सकते हैं। अगर मान चलिए एमआरपी पर बेचना है, 50 रुपए का है और 50 पे ही बेचना है, तो वहां पे आपको खरीदी अपना स्ट्रॉन्ग करना होगा। मान चलिए वो 48 रुपए में आप खरीद रहे होंगे और उसको बल्क में खरीदिए, सही जगह से खरीदिए, तो हो सकता है वो आपको और जो है खरीदी कॉस्ट प्राइस जो है उसका घटेगा। तो आप वहां पर जो है तो कुछ मतलब कंसेशन भी कर सकते हैं कस्टमर को। मतलब जो 50 का माल जो है आप 48-49 में बेच सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, कस्टमर आपसे क्या चाहता है। कस्टमर का जो है सो कुछ इच्छा होता है, वो क्या चाहिए उनको, ठीक है। अगर आपके शॉप में मिल जाएगा तो आपसे वो सामान ले लेगा। अगर आपके पास वो चीज नहीं होगा तो किसी और के पास उनको जाना बनता है। कस्टमर क्या चाहता है आपसे, तो देखिए सबसे पहले तो कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए। मान के चलिए कोई कस्टमर आया, सबसे पहले तो प्रोडक्ट मांगेंगे, वो प्रोडक्ट आपके दुकान में होना चाहिए। उसके बाद वो चेक करता है क्वालिटी है कि नहीं, उस प्रोडक्ट में जो वो खोज रहा है उसमें क्वालिटी है कि नहीं। क्वालिटी भी मिल गया मान के चलिए तो नेक्स्ट होता है वैरायटी भी होना चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट आप दिखाए, उसमें आपने प्रोडक्ट दिखा दिया, उसके बाद क्वालिटी भी है लेकिन आप वैरायटी नहीं दिखा पा रहे हो, ठीक है, मात्र आपके पास जो एक दो ही डिजाइन है, तब पर भी वहां पे कस्टमर जो जा सकता है। तीसरा है रेट। अगर आप वैरायटी दिखा दिए, 4-5 डिजाइन दिखा दिए, लेकिन रेट आपका जो है ज्यादा है, तब पर भी कस्टमर वहां पे जो है हट सकता है। और लास्ट पॉइंट आता है भरोसा। कस्टमर का भरोसा आपके प्रति होना चाहिए या आपके बात करने के तरीके से उनको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर 5 पॉइंट ऐसा है जो कस्टमर चाहता है कोई भी सामान लेने से पहले। पहला तो प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट के अंदर में क्वालिटी, तीसरा वैरायटी उनको मिलना चाहिए, फिर रेट भी मिलना चाहिए, फिर भरोसा मिलना चाहिए। अगर इस सब में से सब आपके पास है तो आप दुनिया के किसी भी कंपटीशन को मात दे सकते हैं। अदरवाइज आपको थोड़ा इस पे काम करने की जरूरत है। भरोसा का कहने का मतलब है यदि सामान में कोई गड़बड़ी हुई तो रिटर्न इजिली हो जाए, इस चीज का भरोसा। उनको अपने खरीदे गए सामानों को जो है अगर बाद में जाकर कुछ उसमें फॉल्ट आ जाता है तो उसको कैसे उसमें उनको रिटर्न हो सके, इसके लिए उनको भरोसा चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों इसमें होता है प्रोडक्ट के फीचर के बारे में नॉलेज कितना है आपके पास। अगर मान चलिए आपके पास प्रोडक्ट के फीचर के बारे में नॉलेज है, आप अच्छे से उनको समझा पाते हैं, तो फिर वो जो ग्राहक है वो बराबर आपसे ही सामान को परचेज करने के लिए आएगा। व्यवहार जो है सो क्या है, व्यवहार का क्या यहाँ पे रोल है, तो बहुत ज्यादा मायने रखता है व्यवहार दोस्तों। खरीदी अच्छा करे ताकि रेट अच्छा दे सके मार्केट में। अगर आप अच्छा खरीदी कर लेते हैं तो मार्केट में रेट भी आप अच्छा लगा पाएंगे। तो ये सब पॉइंट है दोस्तों जो आपको कंपटीशन में अच्छे से फाइट करने के लिए चाहिए। कंपटीशन मार्केट में दुकानदारी करने का मतलब सिर्फ रेट कम करना नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि कितना भी कंपटीशन है, अगर ज्यादा कंपटीशन हो गया तो वहां पे कम दाम में सामान को बेचना होता है, लेकिन ऐसा नहीं। रेट मायने नहीं रखता है, सिर्फ रेट से आप कंपटीशन को नहीं हरा सकते हैं। मान चलिए एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं। 50 का खरीदा सामान आप 51 में बेच रहे हैं। कोई सामान 50 में खरीदे और उसको 51 में बेच रहे हैं, ठीक। दूसरा दुकानदार भी 51 में बेच रहा है। अब मान के चलिए आप 51 में बेच रहे हैं तो कोई दूसरा दुकानदार 50 में तो नहीं बेच सकता है, उसको 50 में तो नहीं बेच सकता, 49 में भी नहीं बेच सकता। हाँ, वो तब बेच सकता है जब उसका खरीदी जो है आपसे नीचे हो। तो खरीदी तो आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा।
दूसरा, यदि मान के चलिए आप 50 में खरीदे, आपका खरीदी करने का भी तरीका सही है और 51 में आप बेच रहे हैं, तो यहाँ पर रेट में आपको कोई हरा नहीं सकता। तब दूसरा कौन सा चीज होता है जो आपको हरा सकता है? तो दूसरा, दुकानदार यहाँ रेट में आपको नहीं हरा पाएगा, तभी हरा सकता है जब आपका खरीदी कमजोर हो। अच्छा, तब यहाँ पर क्या क्या पॉइंट लेना होगा? जब रेट आपका ठीक है तो पॉइंट क्या क्या आपको याद करना है? मेल होना चाहिए दुकान में, वैरायटी जिसको बोलते हैं वो आपकी दुकान में होना चाहिए। सेलिंग स्किल अच्छा होना चाहिए दोस्तों आपका। कस्टमर को हमेशा सेटिस्फाई कीजिए, कस्टमर जो भी सामान लेने के लिए आए उसको संतुष्ट करके भेजिए, वो जैसा चाहते हैं वैसा ही सामान देने की आप कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, एक प्रोडक्ट है जिसका कॉस्ट प्राइस 35 रुपया मान के चलिए। एक एग्जाम्पल है जो बहुत सारा डाउट आपको क्लियर कर देगा दोस्तों। एक प्रोडक्ट है जिसका लागत है 35 रुपया, उस पर MRP लिखा हुआ है दोस्तों 130 रुपया, ठीक है। ये मेडिकल स्टोरेज से रिलेटेड एक प्रोडक्ट है। MRP है 35 रुपया, सॉरी लागत है 35 रुपया और MRP है 130 रुपया। अब 80% कस्टमर ऐसा होता है जो 100 रुपया में खुशी खुशी वो सामान को ले लेता है, लेकिन 20% वैसा भी कस्टमर हमारे पास आता है जो 50 रुपया में मांगता है। अब समझिएगा, 35 का लागत था, 130 रुपया MRP है, ओके। 80% ग्राहक आराम से 100 रुपया हमको दे के चला जाता है खुशी खुशी, लेकिन 20% कस्टमर ऐसे होते हैं जो 50 में मांगता है हमसे। अब यहाँ पर क्या करें? वैसे कस्टमर को सामान दे या नहीं दे, ये बहुत सारे दुकानदार भाइयों का जो है सो समस्या होता है। तो 50 में अगर दे दिया तो क्या होगा? रेट खराब हो जाएगा मार्केट में। अच्छा, दूसरा, यदि नहीं दिया तो 15 रुपये छूट जाएगा, कस्टमर भी रिटर्न। अब अगर 1-2 बिकता है तो 15-15, 30 रुपया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसी को अगर थोड़ा हम अच्छे से समझ ले, मान के चलिए, देखिए यहाँ पे अगर आप 100 रुपया में बेचते हैं तो 35 का माल था, 100 में बेचते हैं तो 65 रुपया आपको प्रॉफिट हुआ। अगर 65 रुपया प्रॉफिट हुआ, मान के चलिए 1000 पीस आपने बेच दिया है 100 रुपया पे, तो 65 पे 1000 तो 65,000 आ गया। अब मान के चलिए 1000 पीस अगर आप लौटा दिए, धीरे धीरे लौटाए तो 1000 पीस मान के चलिए आप लौटा दिए, तो 15 से 1000 पीस का हो गया 15,000 आपका नुकसान हो गया। तो 15,000 जो नुकसान हो गया दोस्तों, ये मान के चलिए आने वाला समय में 15 लाख भी हो सकता है। तो इसको छोड़ नहीं सकते हम, 15 रुपया छोड़ सकते हैं लेकिन 15 लाख रुपया नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए वैसे कस्टमर को पहले कन्विंस करने के बाद कन्विंस कीजिए, वैसे कस्टमर को पहले तो कन्विंस कीजिए, प्रोडक्ट में अंतर समझाइए, उसके बाद जो है अगर वो नहीं समझ में आता है उनको तो आप सामान दे दीजिए। 50 वाला भी है और 100 वाला भी है, इस टाइप से आप उसको बोल सकते हैं कि मेरे पास आप दोनों तरह का आइटम है, आपको जो लेना 50 वाला लेना तो 50 वाला लीजिए, 100 वाला है 100 वाला। कंपटीशन में दुकानदारी करने में और मजा आता है, आपको ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। अगर आप एक्टिव नहीं है परचेज करने में, सेलिंग करने में, तो आप वहां पे फिर टिक नहीं पाइएगा। कंपटीशन में एक्टिव वेल ट्रेंड दुकानदार ही सफल हो पाता है। अगर आप एक्टिव है, वेल ट्रेंड है, आपका सेलिंग स्किल अच्छा है, तो ही आप जो है सो कंपटीशन में सफल हो पाइएगा, एक अच्छे दुकानदार की तरफ उभर पाइएगा। तो ये जो हम आपको दोस्तों अभी तरीका बताए हैं वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है कंपटीशन मार्केट में दुकानदारी करने में। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं कि दिन में मान चलिए 20 केवल हम बेचते हैं, सिर्फ 20 ही बेचते हैं, तो एक साल में कितना होता है दोस्तों? 10,000 मतलब 1,08,000 का नुकसान हुआ। अगर 20 हम ग्राहक को अगर लौटाते हैं, वो जो बोले जो 50 में मांगता है उसको अगर 20 ग्राहक को लौटाते हैं तो एक साल में दोस्तों हमारा नुकसान कितना हो जाता है? 1,08,000 का। अगर इसको अगर हम ज्यादा आगे लेके जाएंगे 10 साल में अगर देखेंगे तो यहाँ पे 10,80,000 का नुकसान हो जाएगा। 10 साल में अगर एक प्रोडक्ट से हमारा दोस्तों कितना का नुकसान हो जाएगा? उतना का नुकसान हो जाएगा दोस्तों, 10,80,000 का। तो कोई भी प्रोडक्ट जो है दोस्तों उससे हमें सीरियस लेना होता है कि अगर हम रेट बता रहे हैं उस पर और कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं है तो उनको फिर हमें अपना खरीदी देखना पड़ता है और वैसा कीजिए जिससे कस्टमर को वो सामान जो है खरीद पाए, नहीं तो आगे जाके जो है बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है इसमें। क्योंकि वैसे वैसे हमारे पास जो सो लाखों प्रोडक्ट है, हजारों प्रोडक्ट है, सब पे ऐसा होने लगा तो आपको नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए आप ये जितना भी तरीका हम बताए हैं
प्रोडक्ट रखिए, क्वालिटी रखिए, वैरायटी रखिए, रेट रखिए और भरोसा बनाइए, तो आप जो है सो कंपटीशन में अच्छे तरह से अपने दुकान को चला सकते हैं। थैंक यू।